हाँ जी डीसी डीसी पीछे मुंडी विच ओके ना सारे सिस्टम डीसी भाई डाउन रखे यार माइक थोड़ा सर साहब बड़े ऊंचे चले गए मुंह में ही जा रहे हैं सर साहब ये हाथ में पकड़ा माइक यार तो हाथ में नहीं पकड़ा यहाँ पर तो जैसे लगाए हैं उसमें तो भाई ध्यान रखो बाकी माइक में जो पकड़ते हैं आधा अपना तो खुद ही पकड़ा वही बात है कोई बात नहीं अपने पकड़े कि दूसरे के पकड़े अच्छा कैबिनेट ही हो रहा सब हो रहा है मैंने एक क्या सूता इतना बस डीसी पीछे रहे बेटा मैंने पीछे शॉट बना रहे थे शुरू हो गया जी डीसी भाई आपकी मुंडी सारी आ रही है थोड़ी लगाए बाई चांस कर दो रिकॉर्ड भी करना ना रात का कागज बोल दिया जिसमें लिखा था खिड़की रखना पड़ेगा कर लिया हाँ बस ठीक है कमल सिर पे चढ़ बाद में मेरा लाइव हो गया भाई अच्छा ठीक है ड्रामे बड़ा जिसी ध्यान नीचे रखे हाथ मुंह में जा किसी यार मुख्यमंत्री जी आपने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। एक मिनट यार उसमें क्या कहेंगे और किस तरह के निर्णय आप पहले मैं बोलूं जी सर जी 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 बिल्कुल आप बोलो विकास सर जो अभी आराम से करेंगे आज तो जो मेन है ना वो थोड़ा पीछे माइक आ रहा है आज हमारा हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला हुआ है। पहली बार माननीय राजस्व मंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई थी और हमने ये फैसला किया जब हमारी सरकार बनी थी कि पुराने ढर्रे से जो व्यवस्था चली आ रही है उसको बदलने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का युग है और उस युग में हमें आगे बढ़ना है। हमें बड़ी खुशी है कि 10 जिलों में माई डीड नाम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी। और ये जिले हैं जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हो, यानी कि तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक स्लॉट मिलेगा और एक ही बार उन्हें उस स्लॉट का समय जब मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ेगा। हमारी सरकार इससे आगे बढ़कर और सोचती है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार घर बैठ के आपकी जमीन की रजिस्ट्री होगी, मकान की रजिस्ट्री होगी। हमारी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक योजना 10 जिलों में शुरू की है और 10 जिलों के जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है SRO, उसमें बिलासपुर सदर में किया है, चंबा में डलहौजी में किया है, हमीरपुर में बिलोड़ किया है, कांगड़ा में जयसिंहपुर किया है, कुल्लू में भुंतर किया है, मंडी में पत्थर किया है, शिमला में कुमारसैन किया है, सिरमौर में राजगढ़ किया है, सोलन में कंडाघाट किया है, ऊना बंगाना किया है। जो ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस है इसमें आज के से पेपरलेस रजिस्ट्री यानी कि सारी रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी और पायलट प्रोजेक्ट के तहत होगी।
इससे हमारे जो राजस्व से संबंधित जो रजिस्टर की दिक्कत आती थी, कई बार तहसीलदार साहब नहीं मिलते थे, वो डिमार्केशन में गए हैं या सरकारी किसी और काम में गए हैं, पटवारी नहीं मिलते थे। रजिस्ट्री करवाने के लिए गांव के लोग, किसान लोग, बागवान लोग बैठते थे और उनको रजिस्ट्री करवाने के लिए पूरा दिन बैठना पड़ता था। कई बार तो ऐसे मामले भी माननीय राजस्व मंत्री मुझे बता रहे थे कि रजिस्ट्री करवाने के लिए सुबह 11 बजे से बैठे और शाम को 4:30 बजे भी रजिस्ट्री नहीं हुई और कहा कि अगले दिन आए। तो इस सब समस्याओं का निदान करने के लिए हमने माई डीड नाम की पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की है और ये 10 सब तहसीलों में शुरू हो गया है। ये एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है और 1 साल के भीतर आप देखोगे कि फेसलेस रजिस्ट्री घर बैठकर हो जाएगी। इस दिशा में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है और इससे लोगों को आने वाले पूरे प्रदेश में इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। एक और चीज होती थी कि पटवारी जो थे कि रोज नामचा भरते थे और कारगुजारी क्या शुभारंभ भी बाय हैंड करते थे, हाथ से लिखते थे, उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया ताकि किसी प्रकार का भी कोई उसमें छेड़खानी ना हो सके। तो जो राजस्व में महत्वपूर्ण बदलाव हमारी सरकार आने वाले समय में कर रही है, उस विषय में आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और मैं इस बैठक में व्यक्तिगत तौर से भी आया हूँ। इसके अलावा अगले 15 दिनों में जो अभी हम रजिस्ट्री करते हैं उसकी म्यूटेशन 3 साल नहीं होती है, 2 साल नहीं होती है, 1 साल नहीं होती है। जिसकी ज्यादा अप्रोच होती है, जो राजनीतिक लोगों के से फोन करवा लेता है, विधायक से फोन करवाता है, उसका काम हो जाता है। आम नागरिक तकलीफ सहन करता है, उसको भी हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन। रजिस्ट्री के कुछ ही दिनों के भीतर ऑटोमेटिकली ये म्यूटेशन ऑनलाइन हो जाएगा, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और म्यूटेशन में भी आम जनता को बहुत दिक्कतें आती थी। आम जनता में म्यूटेशन के लिए लोग बैठे रहते थे, पटवारी कॉल करता था। आने वाले समय में देखेंगे कि ऑनलाइन म्यूटेशन हो जाएगी, जिसकी रजिस्ट्री हुई उसकी ऑटोमेटिकली म्यूटेशन हो जाएगी, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह राजस्व में और महत्वपूर्ण बदलाव हमारी सरकार ने किए हैं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे खानगी तकसीम है उसको भी हम जल्दी से, बहुत तेजी से हम आगे किसी तरह सिंगल डिजिट में करने की कोशिश करेंगे कि हर एक परिवार का एक अपना खसरा नंबर हो। और इसके अलावा एक भू आधार भी हम शुरू करने जा रहे हैं। भू आधार का मतलब है कि जमीन का भी एक आधार नंबर होगा। ये तीनों चीजें हम आधार कार्ड से भी जोड़ेंगे और हिम परिवार से भी जोड़ेंगे, ताकि जमीन के मामले में भी कोई किसी भी आम जनता को तकलीफ ना हो। उसके अपना भू आधार नंबर डाला, उसको पूरा खसरा नंबर मिल गया, पूरी जमाबंदी मिल गई, पूरा रिकॉर्ड मिल गया। ये सारा हम एक व्यवस्था को ठीक करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा। और अभी तक हमने 21,000 गाँव में से 90% गाँव के नक्शे को भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। यानी कि 21,000 गाँव के जो जमीन के कागजात है उनको हमने भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। 1.44 करोड़ खसरा नंबर में से 1.19 करोड़ 1.19 लाख के करीब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी भू आधार जनरेट कर दिए गए हैं। 83% खसरा नंबर का भू आधार नंबर जनरेट कर दिया गया है। यानी कि 83% जगह का जो विभिन्न मालिकों के नाम पर है उनका भू आधार नंबर हमने जनरेट कर दिया है। 71% खातों को आधार से जोड़ दिया गया है, जबकि 30% भूमि मालिकों की आधार सीडिंग की जा रही है। इस साल के अंत तक हम रेवेन्यू कोर्ट केस फाइलिंग और कोर्ट केस मैनेजमेंट के साथ म्यूटेशन को पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया जाएगा। सारी प्रक्रिया को हम डिजिटाइज कर रहे हैं। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर्स ने हमें आश्वासन दिया है कि 1 साल के भीतर हम सभी इसको रजिस्ट्रेशन डिजिटाइज कर देंगे। हमारी सरकार चाहती है कि गांव के द्वार में बैठा हुआ गांव का किसान, बागवान अपने बगीचे में भी देकर ऑनलाइन अपनी सारी जमीन जायदाद का ब्यौरा ले सकता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारी प्रदेश की सरकार इसको आगे लेकर जा रही है। धन्यवाद। सर, आपने आपदा क्षेत्रों का दौरा किया, किस तरह की स्थिति है? देखिए,
आपदा के प्रति मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है और हमारी सरकार ने तीव्रता से उसमें कार्य किया है। हम राजनीति के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लाभ लेने के लिए नहीं जाते, हम लोगों की सेवा के लिए काम करने जाते हैं। जिस दिन आपदा आई उस दिन पहले दिन मैं खुद जब पता लगा कि थुनाग के एरिया में राशन की कमी है, मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मंडी जिले का ही पार्ट है, लोगों को मिलकर आया, उनके घरों को देख कर आया। शाम को पता लगा कि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, फिर भी मैंने कहा कि आप चलिए, और हेलीकॉप्टर की सेवा से हमें पहले दिन अनाज पहुंचाया। उसके लिए अगले दिन हमारी कैबिनेट बैठक थी। हमने कैबिनेट बैठक में मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से भेजा और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और पानी की योजनाओं के संबंधित में जो अधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देश दिए। उसके बाद हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी गए, उन्होंने वहाँ हमने जितना देखा कि जितनी जल्दी सड़कों का खुलनी चाहिए, सड़कें खुली नहीं थी और सारी सड़कों खोलने के लिए तकरीबन 100 के करीब जेसीबी हमने लगवाई। तो 100 के करीब जेसीबी मशीनें हमने लगवाई, 50 मशीनों का और वहाँ हमने इंतजाम किया। जब सड़कें खुली तभी सभी नेतृत्व वहाँ गया। इस चीज को हम नहीं कहते कि हमने कार्य किया है, ये वहाँ की जनता कह रही है कि हमने सड़कें खुलवाने में सरकारी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो रवैया अपनाया उसको तुरंत प्रभाव से हमने लागू किया। और आज ही अभी हमने एक 5 लाख की ऑफलाइन टेंडर की हमने प्रक्रिया शुरू की कि जहाँ बाढ़ग्रस्त है, चाहे धर्मपुर है, चाहे करसोग है, चाहे सिराज है, इन 3 क्षेत्रों में ऑफलाइन टेंडर, ताकि सड़कों का कार्य और तेजी से हो उसको किया जा सके। अब सड़कें खुल चुकी है, लेकिन अब सड़कों को दुरुस्त करने के लिए बहुत समय लगेगा और ये नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कों को दुरुस्त करने के लिए काफी पैसे की जरूरत है। हमारी सरकार ने टेम्परेरी तौर पर सड़कें खोल दी गई है और निश्चित तौर पर जो भी जाने गई हैं उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने एक आपदा राहत पैकेज बनाया है। मैंने मंत्री जी को निर्देश दिए हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर को, कि हमारा एक आपदा राहत पैकेज आने वाले समय में कैबिनेट में आए और जो प्रभावित परिवार है उन्हें हम पूरी प्रकार से आर्थिक सहायता देंगे। हर घर जो टूटा है उसको हम बसाएंगे, हर घर में जो कपड़े और उनके बर्तन भी है उसका हम पैसा देंगे। किसी का पशु गया है, गाय मरी है या भेड़ बकरी मरी है या मुर्गी पालन से संबंधित जो पेशेवर लोग थे, हर पैसा हम देंगे। हालांकि आर्थिक संसाधन सीमित होने के बाद हम प्रत्येक घर को उजड़ने नहीं देंगे, उन्हें बसाएंगे। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं कि हमारी यहाँ वन भूमि है और वन भूमि में हमारी सरकार सिर्फ केस को अनुमोदित कर सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी 7 सांसद यहाँ से चुनकर गए हैं, 4 लोकसभा के गए हैं, 3 राज्यसभा के सांसद गए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अब उन आपदा प्रभावित परिवारों को जगह देने की बात है तो आप हमारा सहयोग कीजिए। जिनके घर बनने लायक जमीन नहीं बची है, 5-5 बीघा जगह है लेकिन 1 बिस्वा भी जगह नहीं बची है, उनको मकान बनाने के लिए और कोई जगह नजर हमारे पास नहीं आ रही है, वहां हम वन भूमि में उन परिवारों को बसाना चाहते हैं। सिर्फ मदद ये चाहते हैं कि सातों MP हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले, होम मिनिस्टर से मिले और वन भूमि में हमें केंद्र हमारे जो पीड़ित परिवार 2023-24 के भी आपदा प्रभावित परिवार है और जो अभी के आपदा प्रभावित परिवार है, उन लोगों को जमीन दिलाने में मदद करें। हम उन घरों को, अगर वो जमीन दिलाते हैं तो हम उन घरों को बसाने का पूरा कार्य करेंगे। सर, ये आपदाएं जो आ रही है लगातार, वो छोटी छोटी जो नदियां है उसके आसपास जो कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पर नुकसान होता है, मकानों को लोग रह जाते हैं। उसके लिए सरकार कोई पॉलिसी फ्यूचर में बनाएगी कि ऐसी जगहों में? इस मामले को बड़ी गंभीरता से विचार किया गया और इसमें सरकार विचार रखती है। सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद हम इसमें कानून भी बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये घर बने थे तब क्लाउड बस्ट जैसी घटनाएं नहीं होती थी, क्लाइमेट चेंज नहीं था 40-50 वर्ष पहले। उन विचारों ने उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से घर बनाए। लेकिन आज की बात, जब से ये आपदाओं का प्रकोप बढ़ा है, कहर बढ़ा है, हमारी सरकार सब प्रकार से पिछली आपदा के समय से ही हमने कानून बना दिया है कि नदी नालों से आप 10 मीटर 50 मीटर दूर रहिए। लेकिन जो बसे हुए हैं उन परिवारों के पास जगह नहीं है।
जब तक केंद्र की सरकार वन भूमि की हमें जगह नहीं देती, हम उनको बिसाने का कार्य कैसे कर सकते हैं? सरकारी जगह होगी, हम उनको बिसाने के लिए जहाँ वन भूमि नाम नहीं होगा, हम उनको वो जगह अलॉट करेंगे। क्या वो वहाँ जाना चाहेंगे? क्योंकि गांव के लोग हैं, वो साथ वाली जगह में जाना चाहते हैं। वन भूमि में भी कुछ जगह अगर सरकार घर बनाने के लिए भी देते, वो संतुष्ट है। तो ये मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, ये नेता प्रतिपक्ष ने हाँ कर दिया कि वो आपके साथ दिल्ली जाएंगे मदद मांगने। अच्छा, हमने वन भूमि के लिए पिछले विधानसभा का प्रस्ताव पारित किया था और विधानसभा के प्रस्ताव पारित करके हमने अनुरोध किया था। अब सिर्फ क्योंकि सारे सांसद उनके हैं, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, सारे सांसदों से हमारी अनुरोध है कि हम सब मिलकर चलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही चलेंगे, आप ही चलिए हमारे साथ। और आप अगर हमको नहीं ले जाना चाहते तो इन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए, इन पर दया करने के लिए कृपा करके आप सातों ही सांसद चले जाइए। हम आप ही को श्रेय देंगे। श्रेय देना हमारा दायित्व नहीं, हमारा काम सेवा करना है। हम सेवा करने की राजनीति में विश्वास करते हैं, श्रेय लेना हमारा दायित्व नहीं है। अगर ये वन भूमि पर वन अधिनियम के तहत जगह उपलब्ध करवाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, केंद्र सरकार ने जो है विभिन्न राज्यों के लिए पैकेज जारी किए है और मिटिगेशन के लिए वो फंड दिया है, लेकिन हिमाचल का नाम नहीं है। ये मिटिगेशन का जो फंड है, ये केंद्र सरकार हर साल हर राज्यों को जारी करती है। इसकी 2 इंस्टॉलमेंट्स होती है। जो फाइनेंस कमीशन है वो सभी राज्यों के लिए एक लिमिट करता है। हमारे राज्य के लिए जुलाई में पहले आ गया, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ राज्यों के लिए ये जो मिलता है ना, जिनको भारतीय जनता पार्टी वाले अनाउंस करते हैं कि हमने NDRF SDRF में इतना पैसा दिया, ये रूटीन है। ये आपदा आने से पहले जब भी कमीशन की रिपोर्ट्स आती है मिलता है। तो ये तो दिसंबर में आता है और जुलाई में आता है। तो पिछली बार जब 23-24 में आपदा आई थी तो इन्होंने दिसंबर का वो एडवांस कर दिया था, जिसको ये 200 करोड़ आपदा राहत बोलते हैं, और एडवांस किस्त दे दी थी। ये होता है। तो अभी कोई स्पेशल राहत पैकेज कोई केंद्र सरकार से हमें नहीं मिला। और ये कहना कि हमारे पास स्पेशल राहत पैकेज मिला, कोई अभी हमारे को इस आपदा से संबंधित कोई स्पेशल राहत पैकेज नहीं मिला। 24-25 में भी स्मेज और इस जगह आई थी, उसका भी कोई अभी स्पेशल राहत पैकेज नहीं मिला। ये सब चीजें अभी हम केंद्र सरकार के पास मैं जा रहा हूँ, अनुरोध करूंगा। सर, आखिरी सवाल सर, बहुत से लोग जो हैं अभी लापता हैं इस आपदा के दौरान, रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। आपको लगता है कि इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है क्या केंद्र से? तेजी बहुत जरूर से ले आए हैं, सब लोगों को पता है। अब मिसिंग की डेफिनेशंस में हमने डिफाइन किया है। हमने एक और नियम चेंज किया था मिसिंग की डेफिनेशन का। अभी डिप्टी कमिश्नर उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो जो मिसिंग लोग हैं, अब मुझे उनकी संभावना जो है वो थोड़ी कम नजर आती है, पर भगवान किसी की जिंदगी बचाना चाहता है तो वो बच भी सकते हैं, लेकिन अभी हम मिसिंग की डेफिनेशन में नहीं। कितना नुकसान हुआ है सर टोटल? अभी तक 800 करोड़ के करीब का नुकसान है, क्योंकि नुकसान ना पूरे राज्य से आता है, अपलोड होता है। तो 800 करोड़ के करीब का नुकसान हो गया। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में मैं सभी लोग नेताओं से मिलकर अनुरोध करूंगा, और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहूंगा कि हम आपके नेतृत्व में सरकार चलने को तैयार है। आप सहयोग दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।